अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी वीकनेस क्या है तो क्या आप बता पाओगे? मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग यहीं पे चुप हो जाते हैं क्योंकि उनको श्योरिटी नहीं होती कि उनकी वीकनेस क्या है या फिर उनको वीकनेस कैसे बताना है। क्या अगर आपने अपनी वीकनेस बताई और वो जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन हो कि वो चीज आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट या एज अ स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तो आपको कभी कभी डर लग जाता है कि वेदर यू शुड से दैट और नॉट। हाय, माय नेम इज अंजलि ओझा। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर इंटरव्यू क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाए व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, तो हाउ टू आंसर दैट। सी, द प्रॉब्लम इज कि आपको डायरेक्टली ही अपने वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स नहीं बताने होते हैं। आपको आपके जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग या जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग एक फाइनाइट वे में, एक नॉर्मल वे में आपको वो आंसर करना होना चाहिए। उसके पीछे रीजन ये होता है कि वीकनेस में अगर हम जनरली किसी से पूछे कि व्हाट आर योर वीकनेस, तो लोग वीकनेस बोलते हैं या तो आई हैव अ इशू विद द कम्युनिकेशन स्किल, इधर आई हैव अ इशू दैट आई एम बिट लेस कॉन्फिडेंट। ये सारे वीकनेसेस अगर आप बताओगे तो क्या आप सोचते हो कि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन हायर करेगी? जस्ट थिंक अबाउट इट। We are gonna talk about this in the particular video कि हम strength और weaknesses को कैसे define कर सकते हैं more weightage देके, so that वो weakness लगे भी ना और हमारा selection भी हो जाए। So let's begin with the strength and weaknesses. So basically in question answer round जो हमारा basic interview होता है HR का, उसमें generally ये questions होते हैं for freshers भी कह लो चाहे for experienced one as well। वो आपसे जरूर पूछेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस बताइए। स्ट्रेंथ तो हम बता देते हैं रिलेटेड टू आवर स्किल्स जो हमको जरूरत पड़ती है हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, आई एम हैविंग अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स और आई नो हाउ टू मैनेज टाइम, और मे बी आई हैव अ गुड इंटरपर्सनल स्किल्स, और मे बी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और मे बी आई एम गुड इन राइटिंग, व्हाटएवर इट इज, राइट? देयर आर एन नंबर्स ऑफ ऑप्शंस फॉर स्ट्रेंथ्स। बट डू यू हैव रियलाइज्ड कि जो हमारा वीकनेस होता है वो भी कहीं ना कहीं हमारा स्ट्रेंथ होता है? रीजन बीइंग, अगर आप उसको सिर्फ एक वीकनेस की तरह पोर्ट्रे करोगे देन माइट यू लूज दैट पर्टिकुलर जॉब। सो देयर इज अ वे टू से वीकनेसेस, देयर आर वे टू से स्ट्रेंथ्स। स्ट्रेंथ्स की बात करें हम तो स्ट्रेंथ्स के जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए, यू कैन गिव दोज एग्जाम्पल्स एज वेल। प्लस देयर इज अ सर्टेन वे ऑफ आंसरिंग दीज क्वेश्चंस। उसका सिंपल सा लॉजिक सिर्फ इतना है, अगर आपसे कोई भी आपकी स्ट्रेंथ या वीकनेस पूछ रहा है, व्हाट यू हैव टू डू इन अ सिंपलर मैनर, अपनी स्ट्रेंथ बताओ, 1 और 2 क्वालिटी बताओ या 3 क्वालिटी बताओ एंड रिलेट इट टू द स्टोरी, द लाइव एग्जाम्पल बेसिकली। जैसे कि अगर मैं बता रही हूँ कम्युनिकेशन इज माई स्ट्रेंथ, तो कम्युनिकेशन स्ट्रेंथ कैसे बना आपका, आपको एक वो स्टोरी बतानी है, आपको उसको स्टोरी ऐड करनी जरूरी होती है सो दैट पीपल कैन कनेक्ट विद यू। सेम गोज विद वीकनेस। वीकनेस में आपको वीकनेस बतानी तो है, बट उसको ओवरकम करने के लिए आप क्या प्रोसीजर कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने वो चीज टैकल कर ली देन ये क्वेश्चन का आंसर आप बहुत इजीली दे दोगे। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन ऑन वन, दैट हाउ वी कैन आंसर दिस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हैं, कुछ क्राइटेरियाज होती हैं जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। पहले ये कि ऑलवेज बी ऑनेस्ट। व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑलवेज बी ऑनेस्ट? रीजन बीइंग अगर आप अपना स्ट्रेंथ या अपना जो वीकनेस बता रहे हो, अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो उसमें, तो वो समझ में आ जाता है कि आप कहीं से रट्टा मार के आए हो। और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताने में रट्टा मारने वाली चीजें कुछ हो ही नहीं सकती। रीजन कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ भी आजकल मैंने लोगों को देखा है कि लोग वो रटते हैं। somebody is asking about yourself, वो पर्सन आपको नहीं जानता है, अपार्ट फ्रॉम योर रिज्यूमे उसके पास आपके लिए कोई नॉलेज नहीं है, आपके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, राइट? आपके फादर क्या करते हैं, आपकी मॉम क्या करती हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और मे बी कितनी जगह आपने ट्रांसफर लिया है या कितनी जगह आप घूमे हो, व्हाट आर योर हॉबीज, नोबडी नोस अपार्ट फ्रॉम द रिज्यूमे। अगर आपने रिज्यूमे बनाई है, बहुत अच्छे से बनाई है, दैट मीन्स आपने वहां पे अपना क्वालिफिकेशन मेंशन किया होगा, आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपने वो काम मेंशन किया होगा, आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन किए होंगे, प्लस इस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए जब आप अप्लाई करने जा रहे थे तो आपने उसकी जेडी देखी होगी और उससे रिलेटेड आपने उसमें स्किल्स डाले होंगे, राइट? इसी तरीके से सिंपलर मैनर में जो रिज्यूमे आपने बनाया उसमें आपने मे बी स्ट्रेंथ और वीकनेस ऐड किया हो या नहीं किया हो, दैट इज द सेकंड ऑप्शन। बट प्राइमरी रिज्यूमे में आप वो ऐड नहीं करते हो, आप हॉबीज ऐड नहीं करते हो, आप क्या करते हो, आप उसे अपने इंटरव्यू के टाइम पे बोलते हो। द सेम थिंग यू हैव टू डू हियर एज वेल। व्हाट?
जस्ट बी ऑनेस्ट कि आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपने फर्स्ट राउंड इंटरव्यू में तो बोल दिया कुछ भी रट्टा मार के, बट जब आप आगे काम करने जाते हो तो उनको चीजें पता चलती है कि नो, यू वर रॉन्ग। आपने बस वो इंटरव्यू क्लियर करने के लिए पर्टिकुलरली वो आंसर बनाए थे और बताए थे। आई एम टेलिंग यू दिस वेरी ऑनेस्टली, आप इंटरव्यू में चले तो जाओगे, आप क्लियर कर लोगे, यू विल बी अपॉइंटेड, यू विल बी हायर्ड, बट काम करने के टाइम पे उनको सब पता चल जाता है, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, वी नो ह्यूमन साइकोलॉजी। और काम करने के टाइम पे पता चलता है, दैट मीन्स वहां पे चीजें लैक होना शुरू हो जाएंगी। तो अगर चीजें स्टार्टिंग से सही रखनी है, परफेक्टली रखनी है, देन मेक श्योर यू शुड बी वेरी ऑनेस्ट वाइल बीइंग इंटरव्यूड। ओके, बी ऑनेस्ट ऑलवेज। टेल अ स्टोरी, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप स्ट्रेंथ बता रहे हो या वीकनेस बता रहे हो, टेल अ स्टोरी बिहाइंड इट। स्ट्रेंथ में स्टोरी विल बी द नंबर वन, वीकनेसेस में आप उसको ओवरकम कैसे करोगे या कर रहे हो, व्हाट आर द प्रोसेस आप डेवलप कर रहे हो कि वो चीज खत्म हो जाए, वो चीज जरूर बताना, क्योंकि इंटरव्यू आपका वो चीज देखेगा। आपकी वीकनेस तो जान लेगा कि आप में क्या कमियां है, लेकिन आप आपके साथ वीकनेस लेके तो आपको हायर नहीं करेगा, राइट। वो जरूर जानना चाहेगा कि आपका पर्टिकुलर वीकनेस के लिए आप क्या कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बोला कि यू आर नॉट गुड एट कम्युनिकेशन, यू फील अंडर कॉन्फिडेंट, तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए आप क्या कर रहे हो, तो आप उनको कुछ प्रैक्टिसेस बता सकते हो कि दैट आई टॉक टू माई फ्रेंड्स एवरी डे इन इंग्लिश, और मे बी आई ट्राई टू रीड बुक्स और ट्राई टू वॉच हॉलीवुड मूवीज विद द सबटाइटल। तो ये सारी चीजें आप उनको बताओगे तो देन दे विल फील गुड कि आपको पता है आपके बारे में कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, स्टिल यू आर वर्किंग ऑन दैट, और ये एक पॉजिटिव साइन बताता है। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर टू टेल अ स्टोरी विद योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। ओके, एंड ऑलवेज कीप इट शॉर्ट। स्टोरी मतलब इतनी लंबी स्टोरी नहीं बतानी है कि आपने 10 मिनट 15 मिनट टेल मी अबाउट योरसेल्फ में ही निकाल दिया है। मेक इट क्रिस्प और बहुत ज्यादा क्लियर वॉइस में आपको ये चीज बतानी है विद अ शॉर्ट स्टोरी, और उससे ज्यादा नहीं, 1 लाइनर और 2 लाइनर स्टोरी कि आपने क्या किया, दैट टू बी रियल लाइफ बेस्ड एग्जाम्पल, नॉट मोर देन दैट, और नॉट द फेक स्टोरीज जो कि अवेलेबल होती हैं ऑनलाइन। आप देखो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें होंगी ऐसी जो कि आपने की होंगी, उसको देखो। अभी तो आपको पता नहीं है आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, आपको पता होंगी बहुत पहले से, राइट। और अगर अभी तक नहीं पता चली है तो प्लीज एनालाइज योर सेल्फ। सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो देन गो एंड डू इट, और उसके बाद आप जानो कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है। इफ यू आर अ फ्रेशर एंड इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, जस्ट गो एंड डू दैट। और अगर आपने एनालाइज कर लिया है तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि क्या है वो। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस भी पूछने हो उससे रिलेटेड, और इफ यू नीड टू नो द स्टोरी कि उस पर्टिकुलर वर्ड के लिए या उस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ के लिए, वीकनेस के लिए आप क्या स्टोरी या क्या चीज बता सकते हो, देन यू आर फ्री टू आस्क मी एनीथिंग। सो लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रेंथ्स के लिए आप क्या बोल सकते हो, प्रायोरिटाइजिंग, कि आप चीजें प्रायोरिटाइज करना जानते हो। प्रायोरिटाइज से 2-3 चीजें आती हैं, एक होता है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट अगर आप कर लोगे तो इसका मतलब होता है कि आपको प्रायोरिटी पता है कि कौन सी चीज पहले आएगी, कौन सी चीज बाद में आएगी, राइट। तो उससे क्या होगा, उससे 2 या 3 फैक्टर्स आपके बारे में पता चल रही है। दिस इज जस्ट वन थिंग, राइट। स्टिल यू आर गिविंग दैट पर्सन, द इंटरव्यूअर, कि आपके पास 2-3 और एक्स्ट्रा ऑन क्वालिटीज हैं, फाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट, पब्लिक स्पीकिंग, फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक स्पीकिंग अगर आप बता रहे हो तो आप ऐसा कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो कि आपने कॉलेजेस में स्पीचेस वगैरह दिए हैं या डिबेट में पार्टिसिपेट वगैरह किया है, राइट। ये सारी चीजें आपकी पब्लिक स्पीकिंग में आ जाएगी। और मे बी इफ यू आर अ ट्रेनर और मे बी यू आर अ रिक्रूटर इटसेल्फ, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में हो तो आपने एक टीम हैंडल किया है, आपने मीटिंग्स ली हैं, तो ये एक पब्लिक स्पीकिंग का एक एग्जाम्पल हो सकता है या स्टोरी हो सकती है। रिलेटेड टू दैट आप एक स्टोरी बता सकते हो, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, थिंकिंग क्रिटिकली में भी आप ये चीज बता सकते हो कि एनालाइजिंग वाला फैक्टर आ जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला फैक्टर आ जाएगा। तो इट्स सेल्फ गिविंग यू अदर थिंग्स ऑल्सो कि जो कि आपके स्ट्रेंथ में है, आपने वो बोली नहीं है, बट इफ यू आर यूजिंग दीज काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजीज इटसेल्फ, वो बहुत सारी चीजें आपको आपके बारे में बताती है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स यूज रखो करो, और प्लस ऐसे वर्ड्स के साथ एक स्टोरी ऐड जरूर करना, ठीक है। Apart from that, just be natural whenever you're speaking about yourself. Just be natural. भागने की जरूरत नहीं है. Take a 2 minutes or 2 seconds of pause.
जब किसी ने आपसे कुछ पूछा, और उसके बाद आप शुरू कर सकते हो धीरे धीरे आराम से, पेस नॉर्मली रखो, वहां पे स्पीड का टेस्ट नहीं हो रहा है, वहां पे आपके बारे में जानने की कोशिश की जा रही है कि हम किसी को हायर कर रहे हैं तो वो पर्सनालिटी कैसी है, राइट। तो स्पीड का टेस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो देयर आर सो मेनी थिंग्स फॉर द वीकनेसेस एज वेल। वीकनेसेस के लिए क्या है, ओवरलुकिंग स्मॉल डिटेल्स, ये एक स्ट्रेंथ का काम भी कर रही है और ये एक वीकनेस का भी काम कर रही है। स्ट्रेंथ का काम कैसे कर रही है कि आप एक छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देते हो अपने काम को लेके, राइट, ये आपका स्ट्रेंथ हो गया। वीकनेस का कैसा हुआ कि आप उन छोटी छोटी चीजों को ध्यान देखते देखते टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो, राइट। तो ये वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों में यूज हो गया। आप बता तो वीकनेस रहे हो लेकिन इट्स अ समवेयर अ स्ट्रेंथ पार्ट एज वेल। तो स्ट्रेंथ के लिए तो इट्स फाइन, बट वीकनेस के लिए ओवरकम करने के लिए आप क्या करोगे, ओवरकम करने के लिए आप बोलोगे कि आई हैव स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माई टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट वो होती है जो आपको दिन भर में काम करना होता है, आप एक बार पहले लिख लेते हो, चेक लिस्ट या चेक बॉक्स जिसको कहते हैं, एंड देन उसके बाद आप काम, आपने टाइम डिवाइड कर लिया है, एंड देन उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ही आप ये स्मॉल स्मॉल चीजों पे ध्यान दे रहे हो। तो आपने ये एक एग्जाम्पल दे दिया दैट हाउ यू आर looking into this matter, how you're trying to make your weakness into the strength part. Okay, apart from that, maintaining work life balance, ये वीकनेस कैसे हो सकती है, ये वीकनेस इसलिए हो सकती है बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपन कि हमको 9 to 6 का जॉब करना है, प्लस हमको 6 o'clock को घर जाना है, राइट। तो हम क्या क्या करते हैं कि हम जल्दीबाजी में चीजें कर लेते हैं और सोचते हैं कि चलो ठीक है जो बाकी बचा है नेक्स्ट डे कर लेंगे। इसको हम पॉजिटिव वे में ले सकते हैं कि दैट द पर्सन नोज हाउ टू प्रायोरिटाइज थिंग्स, नो हाउ टू मैनेज टाइम, इसलिए वो वर्क लाइफ बैलेंस कर पा रहा है। लेकिन ये वीकनेस में इसलिए हो जाएगी कि भाई उसी टाइम पीरियड में आप काम कर रहे हो, उसके बाद आप पर्टिकुलरली ऑफिस को टाइम नहीं दे सकते चाहे कितनी भी इमरजेंसी आ जाए, राइट। तो इसको ओवरकम करने के लिए आप बता सकते हो कि ट्राइंग टू बैलेंसिंग माय वर्क लाइफ बैलेंस विद द इफेक्टिवनेस, कि मेरा जो भी काम होगा, जो भी काम पेंडिंग रहता है, मैं आई ट्राई टू फिनिश इट एज सून एज पॉसिबल इन द पर्टिकुलर टाइम स्पैन ओनली, ठीक है। तो जितना टाइम स्पैन में आप काम कर रहे हो, यू कैन टेल इट, यू कैन टेल द स्टोरी लाइक दिस, फाइन। नॉट पिकिंग अप ऑन नॉन वर्बल क्लूज, हाँ कभी कभी ऐसा होता है जस्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं। अगर आपने कम्युनिकेशन के मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखे तो यू कैन गो एंड चेक। सो वर्बल कम्युनिकेशन के 2 टाइप्स होते हैं, ओरल एंड रिटन, ठीक है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस होते हैं जिसको हम जेस्चर्स के थ्रू कहते हैं। सो समटाइम्स अगर हमने ऐसे आंख ब्लिंक की या फिर हमने ओके किया तो इसका मतलब कभी कभी यही होता है कि हाँ ठीक है, ओके मतलब दिस वन इज द परफेक्ट वन वाला, या फिर दिस इज जस्ट अ ओके ओके वाला, राइट। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि सामने वाला समझ नहीं पाता है, तो आप उसको एज अ वीकनेस में यूज कर सकते हो कि जी मेरे को प्रॉब्लम होती है कि मैं एग्जैक्ट नहीं समझ पाता हूँ, आई नीड अ वर्बल कम्युनिकेशन और मे बी द रिटन कम्युनिकेशन ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। इधर आप अगर हैंड जेस्चर्स कर रहे हो, आई जेस्चर्स कर रहे हो, व्हाटएवर यू आर डूइंग, साथ साथ में आपको बोलना भी पड़ेगा कि या ओके फाइन, दिस लुक्स गुड, इट्स ओके काइंड ऑफ थिंग, ओके। तो ये आप वीकनेसेस में भी यूज कर सकते हो, प्लस ये आपके स्ट्रेंथ का पार्ट भी बन सकता है। तो ये एग्जांपल्स अगर आप यूज करना चाहते हो यू कैन यूज इट, एंड प्लस अगर आपको कुछ और भी एग्जाम्पल समझ में आते हैं, जैसे आपको लगता है कि यार ये तो ठीक है लेकिन मुझे कुछ और अलग करना है या अलग बताना है, तो जस्ट डू वन थिंग। कभी भी आपको जॉब प्रोफाइल मिलती है अगर आप जिसमें आप जाना चाहते हो उसका जेडी आराम से पढ़ो, प्लस उस कंपनी के बारे में जानो, सो दैट आपको पता चलेगा कंपनी का कल्चर कैसा है। कंपनी का कल्चर प्लस योर जॉब डिस्क्रिप्शन, जो जो क्वालिटीज चाहिए यू रिटन डाउन इट समवेयर, एंड देन रियलाइज कि उनमें से आपकी लाइफ में क्या क्या चीजें रिलेट करती हैं जिसको आप स्ट्रेंथ और वीकनेस में बता सकते हो। डू दैट। जब एक बार आप कर लोगे, प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपने वो चीज कैसे की, और आपको अगर पहले से पता थी तो जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर एंड लेट मी नो कि ये वीडियो आपके लिए कितनी काम आई है। और प्लीज ट्राई टू शेयर इट एज मच एज यू कैन। आई नो शायद आप ये आंसर कर लोगे, लेकिन अगर आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर या कोई भी जानने वाला अगर जॉब के लिए ढूंढ रहा है और उसको प्रॉब्लम हो रही है ऐसे क्वेश्चंस के आंसर करने में, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। सो कीप फॉलोइंग दिस एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।